नमस्कार दोस्तों। आपने कई बार पीएम मोदी के भाषण में सुना होगा कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा करके लेके चल देंगे, हमारा क्या। लेकिन क्या मोदी जी इस बात पर कायम रहेंगे? 17 सितंबर 2025 को उनकी एज 75 साल हो रही है और 75 साल पूरा होने के बाद में क्या वह रिटायरमेंट लेंगे? और रिटायरमेंट लेंगे तो कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। आपने सुना होगा कि मोहन भागवत भी एक मीटिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि जो है अब 75 साल की अगर एज हो जाए तो दूसरे को मौका देना चाहिए। तो क्या उस पर कायम रहेंगे? अभी हाल ही में अमेरिका में दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसे उन्होंने रद्द कर दिया और उनके जगह पे विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे। और आपने देखा होगा कि 2 साल से मणिपुर जल रहा था, लेकिन मोदी जी तब नहीं गए, लेकिन अब वह जो है मणिपुर दौरे पर गए। मणिपुर दौरा लौट के आने के बाद में वहाँ पे हंगामा भी हुआ, मैं अभी बात बताता हूँ किस लिए हंगामा हुआ। लेकिन कुछ संकेत ऐसे निकल कर आ रहे हैं जैसे लग रहा है मोदी जो अपने पेंडिंग में काम पड़े हैं, उन्हें निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपनी कुर्सी से रिटायरमेंट लेंगे। कितने सालों से बीजेपी जो है जीएसटी लगाई थी, लेकिन राहुल गांधी के बार-बार कहने पर 18 और 5% दो सेक्टर में मांग रहे थे, लेकिन नहीं मिला। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में भी कटौती की है और 5% और 18% की 2 दरें लागू की है। तो ये जो पेंडिंग में काम पड़े हैं, उन्हें निपटाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जगह पे आप कोई भी फैसला है, कोई भी काम है तो उनको अमित शाह देख रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने एक बात क्लियर कह दिया है कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कुर्सी पर रहेंगे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि 75 साल के बाद में वो रिटायरमेंट हो जाएँगे। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ये सब वही 75 साल के अंदर रिटायरमेंट ले लिए हैं और उन्हें मार्गदर्शक बनाया गया था। तो क्या उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसा करेंगे या उनके अंदर लालच बढ़ी रहेगी और वह कुर्सी की सत्ता का जो मोह है वह नहीं छोड़ पाएँगे। लेकिन आपने सुना होगा कि मोदी जी और अमित शाह दोनों जुमलेबाज हैं। यह एक सिर्फ़ जुमला है, जो भी पार्टी की रणनीति होगी उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा और पार्टी को चलाते हैं आरएसएस, आरएसएस और बीजेपी मिलकर के ही सरकार बनाते हैं। अब देखने वाली बात है कि 17 सितंबर को क्या फैसला आएगा। लेकिन राजनीति में 17 सितंबर को बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और इससे साफ पता हो जाएगा कि आखिर में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा या प्रधानमंत्री रिटायरमेंट लेंगे। जुमले की बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारे जुमले प्रधानमंत्री मोदी देते हैं, लेकिन उनको ना तो जनता पर कोई फ़र्क पड़ता है, ना तो उनको फ़र्क पड़ता है। वो तो शर्म घोर कर पी गए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि मणिपुर में इतने दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, बार-बार विपक्ष ने कहा कि आप मणिपुर जाइए, वहाँ के लोगों का दुःख दर्द समझिए। लेकिन अब जैसे मोदी को लग रहा है कि मुझे अब रिटायरमेंट लेना है, तो उसके पहले ही मैं मणिपुर घूम आऊँ। लेकिन जब वह मणिपुर दौरा करके लौट आते हैं, उसके बाद में वहाँ पे बहुत ज़ोरदार हंगामा होता है। हंगामा इसलिए होता है कि जब मणिपुर मोदी जी जाने वाले थे, उसके बाद में वहाँ जो उनके नाम के पोस्टर बैनर लगाए गए थे, रैली के लिए लगाए गए थे, लोगों ने जो जनता का आक्रोश था उसे फाड़ दिया और उनकी नाराज़गी ये थी कि अभी 2 ढाई साल से जब हमारा मणिपुर जल रहा था, तो आप क्यों नहीं आए? गुस्साए लोगों ने उनके बैनर फाड़ दिए, पोस्टर फाड़ दिए और इसी को देखते हुए जो वहाँ की पुलिस थी, उसने जो है उन लोगों को जो है जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद में जब प्रधानमंत्री का मोदी का दौरा खत्म हो गया, तो जो और स्थानीय लोग थे, उन्होंने जो है हंगामा शुरू कर दिया कि हमने कोई गलत तो नहीं किया है, जो इतने साल से हमारी खबर लेने नहीं आया, आखिर में अचानक वह क्यों आया है? और जो हमारे लोगों को बंद किया है आपने, उन्हें आप रिहा करिए। इसी माँग को लेकर के पुलिस और आम जनता के बीच में हंगामा हो रहा है। आप ही बताएँ, क्या इतने दिनों से मोदी जी को नहीं दिख रहा था कि हमें मणिपुर जाना चाहिए? राहुल गांधी बार-बार कह रहे थे कि मुझे जो है जीएसटी में 2 कंसेशन चाहिए, लेकिन मोदी जी वहाँ करने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर उनके दिमाग में पता नहीं क्या भावना आ गई, क्या उनके मन में चल रहा था कि उन्होंने 18 और 5% जीएसटी कर दिया। अभी अमेरिका दौरा था उनका, लेकिन उसे उन्होंने कैंसल कर दिया और इस अमेरिका दौरे को अब जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो अटेंड करेंगे। वैसे तो मोदी जी को दौरा बहुत पसंद है, विदेश का दौरा पसंद है, लेकिन आखिर क्या बात है कि वह दौरे से भी पीछे हट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो संकेत आ रहे हैं,
मोदी जी से जो दिखाई दे रहा है उससे साफ लग रहा है कि 17 सितंबर 2025 को मोदी जी खुद ही रिटायरमेंट लेने वाले हैं, क्योंकि जब मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं उन्होंने जब यह बात कही तो उस समय बीजेपी के बहुत सारे लोगों को, जो प्रमुख नेता हैं, उनको झटका लगा, क्योंकि जो अमित शाह हैं और भी कुछ नेता हैं वह नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दें, वह रिटायरमेंट लें। इसी को लेकर विपक्ष भी हंगामा कर रहा था कि जो है मोदी जी को खुलकर बताना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से मुरली मनोहर जोशी थे, उन्होंने उनको भी 75 साल के उम्र पर भी जो है रिटायरमेंट दिया गया था और उन्हें एक मार्गदर्शक बनाया गया था, पार्टी का मार्गदर्शक। तो वैसे ही पार्टी का मार्गदर्शक मोदी जी को भी बनाया जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इसमें कई लोग आते हैं, एक तो अमित शाह आते हैं, दूसरा जो है नितिन गडकरी आते हैं और ऐसे भी बीजेपी में 1-2 नेता और हैं जिनका नाम सामने आता है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या 17 सितंबर 2025 को मोदी जी अपने कुर्सी से रिटायरमेंट लेंगे? आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ कि क्या मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे? आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।